अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सादिया अलवी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान जो आपके एंटीनेटल विज़िट होते हैं, यानी कि वो विज़िट जो कि आपने हमल के दौरान अपने डॉक्टर से करवाने होते हैं, आपने अपने डॉक्टर से चेकअप करवाना होता है, तो वो कितने होने चाहिए, कितना उनका ड्यूरेशन होना चाहिए, कब कब होने चाहिए और एंटीनेटल जो विज़िट हैं वो करवाना क्यों ज़रूरी है, या हमल के दौरान अपना आपका जो मुआयना है डॉक्टर से वो बाकायदगी से करवाना क्यों ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान जो आप अपनी डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए जाती हैं, जो आप अपना मुआयना करवाने के लिए जाती हैं, उन्हें हम ANC विज़िट कहते हैं, यानी कि एंटीनेटल विज़िट। तो सबसे पहले तो ये है कि ये कब कब करवाने चाहिए। इनमें सबसे पहले तो ये है कि अगर आपके पीरियड मिस हो जाएं और आपने फिर अपना चेकअप करवाना है और वो आपकी पहली मुलाकात होगी अपनी लेडी डॉक्टर से। उसके बाद जब आप अपने चेकअप करवाने के लिए जाती हैं, डॉक्टर आपका चेकअप करती हैं, यूरिन टेस्ट वगैरह होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, तो उसके बाद जो है डॉक्टर आपको फिर डेट दे देते हैं कि आपने 1 महीने के बाद आना है या 1.5 महीने के बाद आना है। तो उसके बाद फिर आपका जो अगला विज़िट है वो आपके अगले महीने में होगा। उसमें डॉक्टर आपकी कंडीशन देखेंगी, जी ठीक है, आपका जो पोजीशन ठीक चल रही है। मज़ीद आपको डॉक्टर जो है आपकी सेहत के हवाले से कुछ जो ज़रूरी सप्लीमेंट हैं या जो डाइट के हवाले से जो आपकी परहेज़ है, जो एहतियात है, वो आपको बताएंगी। तो इसी तरह मज़ीद ये आपकी कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। अगर आपको कोई सीरियस इशू नहीं है तो फिर आप हर महीने में एक विज़िट आप अपने डॉक्टर के पास कर सकती हैं महीने के बाद। तो ये जो है वो ज़रूरी होता है। मज़ीद इस तरह इसका हिसाब हम ये भी लगाते हैं कि अगर आपको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है या कोई इशू चल रहा है तो फिर डॉक्टर जो डॉक्टर हैं वो आपको अपनी मर्ज़ी से आपकी मेडिकल कंडीशन देख के आपको जो है वो बुलाएंगे और फिर आपने उतने विज़िट कंप्लीट करने होंगे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ANC जो विज़िट हैं, जो एंटीनेटल विज़िट हैं, ये क्यों करवाने ज़रूरी होते हैं। जब आप अपनी लेडी डॉक्टर के पास जाती हैं चेकअप करवाने के लिए, तो उसमें ये होगा कि कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो डॉक्टर आपका मुआयना करती हैं। आपका ब्लड प्रेशर देखा जाता है, खून की कमी का मुआयना किया जाता है और इसी तरह जो है आपका शुगर का जो टेस्ट है वो करवाए जाते हैं। मज़ीद आपकी अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ये देखा जाता है कि आपके अंदर कोई पेचीदगी तो नहीं है या आपके बच्चे के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। आपका ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया जाता है। अगर RH फैक्टर का कोई इशू है तो उस हवाले से अलग एहतियात होती है। ब्लड ग्रुप वगैरह आपका चेकअप किया जाता है। इसी तरह अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो उस सूरत में भी आपने बाकायदगी से अपनी लेडी डॉक्टर के पास जाना है, चेकअप करवाना है। अगर आपके बच्चे की पोजीशन कैसी है, बच्चे की नशोनुमा कैसी जा रही है और शुगर, ब्लड प्रेशर या इस तरह के मसाइल तो नहीं हैं, खून की कमी जो मेडिसिन आपको डॉक्टर ने दी है वो साथ साथ पूरी हो रही है या नहीं हो रही। क्योंकि देखें कि बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं कि अगर आप बर वक्त अपने डॉक्टर से राब्ते में रहें तो वो मेडिसिन के ज़रिए या जल्दी कवर हो जाते हैं। लेकिन अगर खुदा न खासा कोई ऐसी बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो और आपने डॉक्टर के पास बिना चेकअप करवाया हो तो फिर एंड टाइम पे डॉक्टर के पास भी मैनेज करने के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से जब आप अपने एंटीनेटल विज़िट करवाती हैं तो आपको अपनी सेहत के हवाले से आगाही मिलती है कि आपके बच्चे की ग्रोथ कैसी जा रही है, कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है या बच्चे की ग्रोथ सही हो रही है। आपका वज़न देखा जाता है और इसी तरह ये है कि आपकी जो जिस्मानी कंडीशन है वो भी देखी जाती है। आपके बच्चे के अंदर कोई पानी की कमी तो नहीं है। इसी तरह जो लेडी डॉक्टर हैं आपके पाँव का मुआयना किया जाता है कि कहीं जो है पाँव में जो सूजन है वो ठीक नहीं मानी जाती। वो गुर्दों के अमराज, प्री एक्लेम्शिया और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वो चीज़ें पेश आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। खून की कमी डॉक्टर जो है वो चेक करती हैं। तो ये सारी इश्यूज़ वो होते हैं जो एंटीनेटल विज़िट में आपकी लेडी डॉक्टर को पता चलते हैं जब आप उनके पास मुआयना करवाने के लिए जाती हैं। तो कोशिश करें कि कोई अच्छी सी आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट आप लें और
कोशिश आप करें कि अगर आपको अच्छा डॉक्टर मिल गया है, अच्छी लेडी डॉक्टर मिल गई है, तो फिर आप 9 महीने उनसे रब्ते में रहें, क्योंकि ये होता है कि वो डॉक्टर आपके मिजाज से, आपकी तबीयत से, आपके मसाइल से वाकिफ़ होती हैं। फिर उनके लिए डिलीवरी के टाइम आपकी मैनेजमेंट करना थोड़ा ईजी होता है। और दूसरी बात ये होती है कि उस डॉक्टर के साथ आपका एक माहौल ऐसा बन जाता है कि आपका मेंटली, आपकी जिस्मानी जो है वो कंपेटिबिलिटी होती है, आप इजी फील करती हैं अपने मसाइल बताने में। तो ये चीज़ जो है वो ज़रूरी है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को आपने लाइक कर देना है, चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।